SOP, the statement of purpose. So guys, it is the most important document in your visa application. Therefore, it must be added in your visa application. Because of with the assistance of SOPs, the statement of purpose, the visa officer can have the idea about the purpose behind the submission of your application. So guys, in this video I will be discussing about everything about the statement of purpose, like importance of SOP, benefits of SOP, and the structure, how to write a perfect SOP, the statement of purpose. So I'll let you know the main point which must be added in the SOP. So guys, let's begin the video with main points which must be added in your statement of purpose. And guys, I'll also explain कि कौन सा point हमें पहले explain करना है और कौन सा last में explain करना है. One by one I'll let you know, and मैं आपको each point explain करूँगा how to write perfectly, and I also share an example of statement of purpose with you. And so let's have a look at it. So guys, how can we start the statement of purpose? We just have to start the statement of purpose with our introduction. For example, who are you and why are you submitting your visa application? For example, you are submitting your visa application with for study permit. So you just say that I'm your name and you are submitting your application for study permit under non-STS or STS category. So I'll let you know the explain. I have already written everything for you. So एंड नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, हम अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जो भी हमारी एजुकेशन है, प्रीवियस एजुकेशन है. सो उसको हम रिलेट भी करेंगे जो भी हमारा ऑप्टेड प्रोग्राम होगा कनाडा में, जो भी कंट्री आपकी डेस्टिनेशन है. फॉर एग्जांपल आप यूके में अप्लाई कर रहे हो, जर्मनी में कर रहे हो, चाहे आप कनाडा में कर रहे हो, मोस्टली ज़्यादा कनाडा का ट्रेंड है. सो जस्ट वाई मैं कनाडा के एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ. सो फर्स्ट हम फॉर एग्जाम्पल हम अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे. एंड नेक्स्ट वाई कनाडा, एंड पर्पस ऑफ विजिट आपका क्या है, इंडिया में क्यों नहीं, आप कनाडा में क्यों करने जा रहे हो. ठीक है, क्योंकि ये सारा हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने रिसर्च की है बहुत ज़्यादा. ठीक है, आपने कंपेयर किए कंट्रीज से, इवन आपके पास यूनिवर्सिटी की रिसर्च की है. फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में आपके पास यूनिवर्सिटी की रिसर्च की है और कनाडा में आपने रिसर्च किया, बट आपको कनाडा बेटर ऑप्शन मिला क्योंकि करिकुलम ने अपने सब्जेक्ट्स देखे हैं, वो जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं. ठीक है, प्रोग्राम वो हम सारा एक्सप्लेन करेंगे. आपको करना कैसे है वो आई लेट यू नो इन द फर्दर वीडियो. So and next, why this particular college, again that मैंने कनाडा में रिसर्च की है जो भी है ना. ठीक है, मैंने प्रोविंस देखे हैं. सो मुझे यही परफेक्ट कॉलेज लगा क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाते हैं, जहाँ कुछ भी आप प्रैक्टिकली ज़्यादा करवाते हैं या थियोरेटिकली ज़्यादा करवाते हैं, या फिर इस कॉलेज के पास करिकुलम में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है. सो वाई पर्टिकुलर कॉलेज, उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं. एंड फर्दर है हमारा करियर प्लान्स. क्या आपके करियर प्लान्स क्या है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, कैरियर प्लान्स. सो इससे आपको पता चलता है, इसी वीज़ा ऑफिसर को पता चलता है कि आप क्यों यही पर्टिकुलर प्रोग्राम करने आ रहे हो कनाडा में. फॉर एग्जांपल गाइस, यू आर गोइंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइक आफ्टर इंजीनियरिंग. इट्स जनरल कोर्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इट इज़ मोस्टली प्रेफर्ड बाय द इंजीनियर स्टूडेंट्स. एंड सो यू कैन से दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मदद से मैं इंडिया जब वापस जाऊँगा तो जब मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे तो इट विल बी ईजी for me to find a job and I will be preferred by the most of the big companies in India. जो आप रिसर्च कर सकते हैं, आप आल्सो वहाँ पे शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक कि जो भी कोई कंपनी है उसके पास रिक्वायरमेंट है, अगर ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, देन इट विल बी ईजी फॉर द एप्लीकेंट टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू और द जॉब. सो यही कैरियर प्लान्स है कि आप किस टाइप की जॉब करना चाहते हैं इसके बाद, और आपको जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, लाइक 50 लाख, लाइक आपको 20 to 30 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी प्रोग्राम पे, तो ये आपको कैसे हेल्पफुल करेगा इन केस ऑफ फ्यूचर जब आप इंडिया में वापस जाओगे. तो वो सारा हमें इस कैरियर प्लान में बताना पड़ता है, और वो ईच बाई ईच मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में बताऊँगा कैसे करना है. एंड नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट. JV guys, it is the also most important thing, financial support. Who is supporting you, like you cannot work more than 20 hours in a week, so who will support you, like for you, for example we are paying GIC, ठीक है, and we are also paying first semester fees, or we are paying 1 year fees. Then for the next year who will support you, so we can, so our we have like your
family will support you, and you also have a funds with you, like you can अगर आप शो करते हो फंड्स, इतने फंड्स मेरे पास लिक्विड पड़े हैं, एंड देन इट विल बी इजी फॉर द वीजा ऑफिसर टू कन्विंस, लाइक वी उसको हो जाता है कि एहसास हो जाता है कि लाइक दिस इज अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड ही विल नॉट वर्क मोर देन 20 hours, ही विल ओनली फोकस ऑन हिज स्टडी बिकॉज ऑफ ही हैव अ सफिशिएंट फंड्स विद हिज और हर। सो फाइनेंशियल सपोर्ट इसको हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको वो भी आपको मैं एग्जांपल फर्दर वीडियो में बताऊंगा। सो नेक्स्ट है टाइज टू होम गाइस, इसकी रिफ्यूज़ल इतनी ज़्यादा आती है बहुत, लाइक अगर 100% हम 100 लोगों की रिफ्यूज़ल आई है, देन हम कह सकते हैं 80% लोगों की इसी रीज़न की वजह से रिएक्शन आती है। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इस जो ये होता है टाइज टू इंडिया, इसको परफेक्टली कैसे लिखें। टाइज टू इंडिया गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई पॉइंट छूट जाए बट ये ना छूटे। टाइज टू इंडिया का मतलब क्या है कि लाइक आपका रीज़न क्या है टाइज में, लाइक आप कनाडा चले गए, ठीक है, पता है कि कनाडा इंडिया से बेटर है, तो आपका क्या रीज़न है कि आप वापस आएंगे, ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है। वो क्या होगा, लाइक आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके गोल्स हैं, आपके लाइक इंडिया में आने के बाद ये गोल्स है, आपके नाम पर कोई ज़मीन है, प्लॉट है, वो आप शो कर सकते हैं, पेपर वर्क में शो कर सकते हैं कि दैट आई विल डेफिनेटली कम बैक टू इंडिया, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़मीन है, ठीक है, मैं इसको छोड़कर थोड़ी जाऊँगा, ठीक है। एंड आप कह सकते हैं मेरी फैमिली है, वो भी आपको टाइज टू इंडिया में बताना पड़ेगा कि रीजंस बताने पड़ेंगे जो भी आपके पास है कि आप उनकी वजह से वापस आओगे ही आओगे, ठीक है, आप वहाँ पर नहीं रहोगे, वापस आओगे ही आओगे। एंड लास्ट में हमारा आ जाता है कंक्लूजन। सो यही होता है कि लाइक जो मेरे थॉट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए, सारा कुछ हमने बता दिया। सो कंक्लूजन में हम ये भी हम फर्दर वीडियो में चेक करेंगे वन बाय वन। So guys, I'll also discuss the benefits and importance of the SOP in this video, and I'll discuss the so guys ये SOP क्या होती है, लाइक बहुत ही मेन पॉइंट SOP का क्या होता है, लाइक प्रो टिप क्या होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इनकेस आपके पास एक भी नेगेटिव पॉइंट है आपकी प्रोफाइल में, फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कम है, ठीक है, एकेडमिक्स लो है, देन उसको हम SOP ही एक ऐसा होता है कि जिसके साथ हम वीज़ा ऑफिसर के साथ एक तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम जो हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव अ लो एकेडमिक्स इन योर ग्रेजुएशन, देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन इन द SOP, हाउ कैन यू मेक दिस नेगेटिव पॉइंट इनटू द पॉजिटिव। सो कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि लाइक यू वर इंडल्ज्ड इन द प्रोजेक्ट एंड इट was a really main part of your life, that's why you only focused on your project, and this was the reason you got very less marks in academics. So आपको ऐसे ही SOP में ही अपॉर्चुनिटी मिलती है उस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव बनाने की। So I'll discuss everything in the further. So let's discuss the each point one by one, and I also show you the example. So how to start with your introduction. So this is the example, start with your introduction. So I'll read for you. जो भी आपका नेम है, सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट अंडर जो भी आपकी एप्लीकेशन है, या तो नॉन STS है या फिर STS केस है। सो उसके बाद मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज सबमिट कर रहा हूँ, आउटलाइनिंग माई एकेडमिक एम्बिशन गोल्स है, जो आपकी करियर प्लान है इन सपोर्ट ऑफ माई एप्लीकेशन। सो यू कैन रीड इट ऑल। मैंने एग्जाम्पल ली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्ट कॉलेज की, एंड वो भी मैं आपको सारा वन बाय वन बताऊंगा। सो आफ्टर जब आप इंट्रोडक्शन दे देंगे उसके बाद आपको बताना है अपना एकेडमिक के बारे में, जो भी आपका एकेडमिक है, लाइक आफ्टर मैट्रिक व्हाट डिड यू डू। सो आपने कोई 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, या फिर आपने कोई +2 किया, या फिर आप ग्रेजुएशन होल्डर हो। सो उसके बाद आपका प्लान बना, आपके प्लान की तरह कहते कहानी की तरह उसको SOP बताते हो कि लेट मेरा प्लान बना कि मैं अगर ये रिसर्च की मैंने थोड़ी सी, अगर मैं कनाडा से ये प्रोग्राम करूँगा देन आई विल बी मैं बहुत मोर सक्सेसफुल होऊंगा अगर मैं ये सर्टिफिकेट मेरे हैंड्स में होंगे। सो दैट्स वाई आपने किया, और आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली, देन यू अपीयर फॉर द IELTS एग्ज़ाम, जो कि मैं
मैंडेटरी है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। देन यू गॉट द फॉलोइंग स्कोर, जो भी आपके स्कोर है 7 है 6.5 है जो भी है। सो आप उसके बाद बताओगे वीज़ा ऑफिसर को दैट डिड यू डू रिसर्च, और आप एजेंट पर ही निर्भर सारा, ठीक है। सो वहाँ पे आप बताते हो कि ड्यूरिंग माई रिसर्च आई फाउंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रेजुएट कोर्स है जो भी है एंड अप्लाइड देयर, जो भी अपना आपका प्रोग्राम है। सो उसके बाद हम बताएंगे वाई कैनेडा, वाई नॉट इन इंडिया, लाइक इंडिया में भी इतने अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वाई ओनली इन कैनेडा, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, how can we explain it, like how can we explain that point to the visa officer. You can have the example from me, but please don't copy and paste, because of visa officers know the book, because of they read about for example like 10 to 20 SOPs every day, they have experience. Guys मेरी एक बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल आप बात सुनो, आप एजेंट से अपनी SOP लिखवाते हो, ठीक है, राइट, एंड एजेंट लाइक 100 में लाइक 90% एजेंट भी कॉपी पेस्ट करते हैं, बट जस्ट थोड़ी सी एडिट करके आपका नाम वगैरह लिख देते हैं। सो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की होती है ना राइटिंग में, वो बहुत ही लाइक 8 बैंड वाली लिखी होती है, ठीक है, मैं आपको कह देता हूँ। एंड इनकी आपके जो अगर हम राइटिंग में बैंड देखते हैं उसमें आपके 6 होते हैं, और SOP आपकी लिखी होती है 8 बैंड वाली, ठीक है। एंड इसमें कितना फ़र्क पड़ता है आपकी राइटिंग में तो 6 है, और आपने जो SOP लिखी है वो 8 बैंड वाली लिखी है। सो अपने नीचे लिखा हो कि दैट आई एम पुनीत शर्मा, जब कोई भी आपका नेम है, ठीक है, कि मैं ये SOP लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना जेन्यून नहीं लगता है ये चीज़। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जो कि वीज़ा ऑफिसर को भी अच्छा समझ आए, ठीक है, एंड जो कि थोड़ा सा जेन्यून भी रखो, ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। वो आप एजेंट से एडिट वगैरह करवा सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में एक बार SOP लिखने की ट्राई करो जो कि जेन्यून लगती है, क्योंकि एजेंट तो उनके पास बहुत फाइल्स होती हैं एजेंट के पास, अगर वो एक एक की SOP लिखने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई SOP लिखते हो, मेरी बात सुनो पहले, सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल आप कोई SOP लिख रहे हो, ठीक है, जो बंदा आपकी SOP लिख रहा है, ठीक है, उसके साथ उसके तो आप एक बार सामने बैठे भी नहीं होंगे, ठीक है, आप एजेंट से फाइल लगवा रहे हो, आप काउंसलिंग लेने के जो कुछ भी है, ठीक है, वो जस्ट आपके एकेडमिक देखकर आपकी SOP लिखेगा, राइट, आपके एकेडमिक देखकर आपकी SOP लिखेगा। द मेन थिंग इज दैट गाइज कि जितना आप अपने बारे में जानते हो वो बंदा नहीं जानता। इवन उसने जो आपकी SOP लिख रहा होता है उसने आपको 1-2 बार देखा है, ठीक है, या फिर आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसके पास। तो गाइज आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो कि वो आपकी SOP बहुत अच्छी लिख देगा, वो भी आपसे ज़्यादा। माना कि आपकी, ठीक है, हैंड राइटिंग लाइक आपकी राइटिंग में इतने स्कोर्स नहीं है, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है हाउ टू राइट, सो यू कैन जस्ट ट्राई, लाइक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट ट्राई टू राइट योर SOP एंड यू कैन आल्सो हैव अ असिस्टेंस फ्रॉम मी। अगर आप SOP में असिस्टेंस लेना चाहते हो, देन यू जस्ट राइट योर SOP एंड आई कैन आल्सो एडिट योर SOP एंड आई कैन लेट यू नो व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट, व्हाट टू हाइड, ठीक है। सो यू कैन आल्सो मेल मी ऑन दिस email address, I'll help you, okay। So that's why I'm saying just try by yourself writing your SOP, because of it is the most important document in your visa application. So let's back to the topic and why Canada, why not in India। so अगर हम इसकी बात करें why Canada, then हम कह सकते हैं कि लाइक इंडिया क्या है, वो स्टिल ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहा है टीचिंग का। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं, उसमें स्टिल टीच किया जा रहा है ट्रेडिशनल वे, जो कि बहुत ही लाइक इतना अच्छा नहीं है, एडवांस्ड नहीं है। जो कि अगर कनाडा में ज़्यादातर बात करें वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं प्रैक्टिकली, लाइक जो इंजीनियरिंग मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, इनमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर लाइक 60% प्रैक्टिकली किया जाता है। बट इंडिया में क्या कहते हैं, फोकस किया जाता है ज़्यादातर ओनली ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है। सो दैट्स वाई आपका जो माइंड सेट है वो आप प्रेफर नहीं करते दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। दैट्स वाई आपने ये स्टेप उठाया टू स्टडी अब्रॉड। सो दिस कैन बी द मेन रीज़न। एंड उसमें हम वाई नॉट इन इंडिया, ये रीज़न आपने कवर कर दिया, वन वाई कैनेडा। देन यू कैन से दैट आई डिड अ सर्च अ लॉट, ठीक है, एंड आई ऑल्सो कंपेयर कंट्रीज लाइक कैनेडा, अमेरिका, UK, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। देन यू कैन कह सकते हो इफ़ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, जो कैनेडा है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। अगर हम अमेरिका में देखें वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, इंग्लैंड में बहुत एक्सपेंसिव है, एंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक्सपेंसिव है। बट जो कैनेडा है, कैनेडा के जो कॉलेज हैं वो एडवांस्ड जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन द अफोर्डेबल प्राइस। एंड आप कह सकते हो कि वहाँ वो जो कैनेडा है वो नंबर 1 डेस्टिनेशन है,
ठीक है। कनाडा स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कनाडा जो नंबर 1 डेस्टिनेशन है। सो एंड आप ये भी कह सकते हो कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कनाडा वो स्टूडेंट्स की बहुत ही केयर भी करती है। सो दैट्स वाई आप क्या हुए, कन्विंस्ड हुए, आप प्रेफर किया आपने कि लेट्स स्टडी इन कनाडा, ठीक है। सो दिस कैन बी द रीजन, जस्ट एक्सप्लेन इन द सिंपल वेज, and you can also have a look at the SOP and the points which I have written. So J point explain हो गया. So let's move to the next point. So you are writing the SOP for the study permit. Then why Salt College? Why only Salt College? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही यूनिवर्सिटीज कॉलेज भी हैं, ठीक है। सो why only Salt College? Then बीज ऑफिसर को यही लगना चाहिए कि आपने रिसर्च की है, आपने थोड़ी बहुत रिसर्च किया, आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। तो आपने रिसर्च किया, आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर गए हो, वहाँ पे देखिए कि लेटेस्ट चीज़ें जो आपके कॉलेज ने क्या की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन द समथिंग अबाउट विच आई डिड रिसर्च अबाउट द सॉल्ट कॉलेज, ठीक है। देन आप कह सकते हो लाइक फॉर एग्जांपल इन February 2021 सॉल्ट कॉलेज वाज रैंक्ड नंबर 1 इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़। सो आप कोई भी ऐसा इवेंट बता सकते हैं जो कि उस कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया हो स्टूडेंट्स की मदद के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। सो दैट्स वाई आप कह सकते हो कि दैट्स वाई आई प्रेफर दिस कॉलेज। एंड आप कह सकते हो कि मैंने उसकी ट्यूशन फीस कंपेयर किया अनदर यूनिवर्सिटी कॉलेज से, वो भी अफोर्डेबल है। एंड आप कह सकते हो जी इस प्रोग्राम जो मुझे मिल रहा है उसके करिकुलम में मुझे ज़्यादातर मौका मिलेगा प्रैक्टिकली करने का, या फिर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है वहाँ पे, ठीक है। दैट्स वाई आपका ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा आराम से। सो ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो गाइस इस प्रोग्राम जो आप लिख रहे हो, ठीक है, आपका कोई भी हो सकता है, लाइक आपका जो भी मेडिकल फील्ड में हो सकता है, आपका कोई भी आपका इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकता है, या आपका बिजनेस में हो सकता है, या आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इस जो भी आपका जो प्रोग्राम है इसमें आपका क्या छुपा होता है कि जो कि आपके फ्यूचर गोल्स हैं, ठीक है। आप मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखा, तो मुझे ये प्रोग्राम करने के बाद जॉब्स क्या मिलेंगी, ठीक है। इंडिया में आने के बाद कौन सी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मुझे ऑफर करेंगी ये जॉब्स, ठीक है। तो वो मुझे जहाँ पे डालना होगा इस पॉइंट के नीचे, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट जॉब्स लाइक व्हाट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल यू डू, ठीक है। एंड ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं कहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर सो विल ऑफर मी द अपॉर्चुनिटी टू लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये आपने सारा बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको जॉब्स किस टाइप की मिलेगी वो हम मेंशन करेंगे, स्किल्स आप क्या क्या गेन करेंगे इस प्रोग्राम करने के बाद वो हम सारा मेंशन करेंगे। देन आपका जो कि आपका स्पेसिफिकली कोई भी आपका गोल है या फिर कोई भी आपकी जॉब करना चाहते हो वो हम लिखेंगे कि इस जॉब में करने के लिए जो भी मैं जॉब करने जाऊँगा तो वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये जो मैं प्रोग्राम ऑप्ट कर चुका हूँ। सो ये पॉइंट भी हमारा कवर हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो, रीड इट एंड प्लीज जस्ट नॉट कॉपी पेस्ट एंड जस्ट ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ एंड जस्ट आप रिसर्च करो, गूगल पे सब कुछ है, जस्ट डू लिटिल बिट रिसर्च अबाउट इट, ठीक है। आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा लिखने के लिए, बट अगर आप लिखे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, उसको ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, इट विल बी मच बेटर। सीरियसली आपको अट्रैक्टिव एसओपी नहीं लिखनी, आपको एक एसओपी ऐसी लिखनी है जिसमें बीज ऑफिसर कन्विंस हो जाए, उसको पता चले कि हाँ दिस इज द जेन्युइन स्टूडेंट। अगर आपकी एक दो मिस्टेक्स भी है इट्स फाइन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट यू आर सबमिटिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन द सपोर्ट ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन एंड यू आर स्टिल स्टूडेंट, यू आर नॉट वर्किंग, ठीक है। आप कोई वर्कर नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, you are still learning, so that's why try to make SOP by your own and then have the assistance from your assistants in terms of editing it and in terms of making it more perfect. And you can also have the assistance from me if you want to write your statement of purpose and just mail me on this email address and I'll help you. I definitely help you in terms of writing a perfect SOP. So okay guys, move to the topic, move to the next point, career plans.
सो गाइस दिस इज आल्सो सेम आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन, ठीक है, जो भी मैं कनाडा में एजुकेशन करूँगा, आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन आई विल कम बैक टू इंडिया एज माय फैमिली इज लिविंग देयर, ठीक है। जो भी मेरी फैमिली है वो इंडिया में रह रही है। वाइल ग्रोइंग अप विद माय फैमिली प्रोवाइडेड मी विद एवरीथिंग आई नीड एंड दिस विल बी माय चांस टू डू माय बिट। आई एम वेरी अटैच्ड टू माय मदर एंड कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम हर, ठीक है। मैं आप लिख सकते हैं कि लाइक आप इमोशनली भी थोड़ा सा अत्याचार कर सकते हैं इसमें। सो आप सारा कह सकते हैं कैरियर प्लान्स में हमारा हम क्या कह सकते हैं कि लाइक आपके क्या आपको जॉब्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ABB इंडिया LTD, बजाज इलेक्ट्रिकल्स LTD, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD। सो दिस आप ऐसे कोई कंपनीज के नेम आप डाल सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिखा होता है कंपनीज ने कि अगर एप्लीकेंट ने जे किया हुआ है देन एप्लीकेंट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू। सो आप वो थोड़ी सी रिसर्च है वो आप अपनी SOP में डाल सकते हैं। सो उससे आपका केस है थोड़ा सा जेन्युइन लगता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यू कैन आल्सो हैव द लुक एट मोर। सो अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। सो गाइस फाइनेंशियल सपोर्ट में थोड़ा बहुत ही मुश्किल नहीं है इतना, बिकॉज अगर हम STS केस में फाइल डालते हैं देन उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप अनदर फंड्स शो करो, बट स्टिल हम करते हैं फंड्स थोड़े बहुत। देन आई विल शो यू द समथिंग। For example, in as so far as financial support is concerned, my mother and brother are supporting me financially, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी पेड, जो भी आपने 1 साल की फीस पे की है एंड देन आपने जो इतने भी अपने GST अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, इन एडिशन टू दैट उनकी जो लिक्विड फंड्स है बैंक में सेविंग्स है वो आप शो कर सकते हैं। सो आपने अगर आप तो लिखना ये बात, अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपने साथ बैंक स्टेटमेंट जो बैलेंस ऑफ सर्टिफिकेट होता है वो अगर आप अपना साथ एप्लीकेशन के साथ लगा रहे हैं। सो गाइस टाइज टू इंडिया, सो टाइज टू होम कंट्री, इसका मेन मीनिंग क्या है कि लाइक रीजंस क्या है आपके वापस आने के। सो मेन रीजंस हो गए जो भी आपके वापस आने वो हम अंडर दिस पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो हम कैसे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आई मेंटेन सिग्निफिकेंट टाइज टू इंडिया, ठीक है, हैविंग बीन born there and raised there, my mother relatives and friends remain residents of India, I would leave Canada at the end of the period I authorized, and I have an excellent opportunity to earn world class education, and upon completion of my studies in Canada I stand better progression opportunities with my future employment in India। अगर आप कोई बिजनेस का कोर्स करने जा रहे हो जहाँ आप कह सकते हो कि मेरे नाम पर कोई प्लॉट है वो मैं इसकी वजह से आप इतना पैसा नहीं छोड़ोगे, इतना आप कोई कह सकते हो कि मैं अपने जो फैमिली बिजनेस है वो एक्सपेंड करना चाहता हूँ। सो एंड आप कह सकते हैं कि लाइक आपकी जो फैमिली है सारी आपकी फ्यूचर गोल्स हैं वो सारे इंडिया में ही है। सो दैट्स वाई आई डेफिनेटली कम बैक टू इंडिया। वो आपने सारा इस टाइज टू इंडिया के पॉइंट में डिस्कस करना होता है। नॉट इसको थोड़ा सा लंबा मत लेके जाओ, जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटो, बट बातें सभी करो उसमें। आई होप कि ये वीडियो तो बहुत लंबी होगी बट इट टुक मी मच टाइम टू एक्सप्लेन यू गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड लास्ट में गाइस कंक्लूजन में हम जस्ट सिंपली कि कहते हैं कि लाइक पॉजिटिव रिजल्ट देना, ठीक है, ऐसा हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो रीड इंक्लूजन आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स एम्बिशन एंड पर्पस बाय द वे ऑफ दिस स्टेटमेंट इट इज़ माय होप एंड सिंसियर रिक्वेस्ट दैट आई एम प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू द सेम बाय गिविंग अ ड्यू consideration and taking a positive decision on my application during the process. If you receive any more if you want to receive any more information please contact me and give me an opportunity to explain the same। जो लाइक इसका मीनिंग है कि लाइक जो भी मैं इंटरव्यू के लिए भी तैयार हूँ, जो भी मैंने SOP में एक्सप्लेन किया मैं वो भी आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी। So, if required, I can also attend an interview to explain the same in more details. So, just on last में लिखना, I thank you for your time and consideration, leading to a positive decision on my application. So guys, ये होती है हमारी SOP ख़त्म जहाँ पर। सो भाई ये बहुत मेन डॉक्यूमेंट होता है हमारी एप्लीकेशन में, कभी भी इसको अवॉइड मत करो। यस आई नो आपकी जो STS में कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करो, बट अगर हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तब हमें जो पक्का चाहिए होती है, ठीक है।
तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप यही प्रोग्राम क्यों करना चाहते हो, बट दिस इज़ द वीज़ा एप्लीकेशन। तो वो जस्ट बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है, बट हमें बहुत ज़्यादा और भी डॉक्यूमेंट ऐड करने पड़ते हैं वीज़ा एप्लीकेशन में, जो कि हमें लीड करते हैं टू पॉजिटिव रिजल्ट। So guys, if you want assistance from me in terms of your SOP, then mail me on this email address। and अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज और यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम चूज़ करने में, then you can also have the assistance from me, just mail me on this number। आप मेरे साथ काउंसलिंग ले सकते हैं अपने कॉलेज और प्रोग्राम के लिए, कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। एंड आपको अगर SOP में भी कोई दिक्कत आ रही है, then you can also have the assistance from me, and just mail me on this email address, and you can also message me on that number। so I'll definitely reply to you, and I definitely help you in terms of writing your SOP and in terms of your visa application। so guys, thank you so much for watching this video. I really appreciate your time. Bye bye.